आप सभी को राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रंग पंचमी की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने राधा के साथ होली खेली थी। इसी वजह से रंग पंचमी को देवताओं की होली कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या में बाधा डाली थी, जिससे क्रोधित होकर शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसके बाद देवी देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की और कामदेव को फिर से जीवित कराया। इस घटना के बाद देवी देवताओं ने रंगोत्सव मनाया था। रंग पंचमी को देव पंचमी या श्री पंचमी भी कहा जाता है। रंग पंचमी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए इस दिन अबीर गुलाल उड़ाकर देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। रंग पंचमी का सीधा संबंध होलिका दहन से माना जाता है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके 5 दिन बाद रंग पंचमी पर रंगों का उत्सव मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार रंग पंचमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। यह दिन आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रंग पंचमी की एक और मान्यता यह है कि भक्त प्रहलाद को राज्य मिलने की खुशी में लोगों ने चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक उत्सव मनाया था। तभी से रंग पंचमी पर होली खेलने की परंपरा है। श्री रंग पंचमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह न केवल अपनी प्रजा का भली भांति ध्यान रखता था, बल्कि हर धार्मिक कार्य को विधि पूर्वक संपन्न करता था। उसके राज्य में होली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और इसके कुछ दिन बाद रंग पंचमी का पर्व भी अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता था। उसी नगर के पास एक घना जंगल था, जहाँ कुछ दुष्ट राक्षसों का निवास था। वे न केवल जंगल के प्राणियों को नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि नगर के लोगों को भी तंग करते थे। राजा को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हमें इन दुष्ट राक्षसों का नाश करना ही होगा, नहीं तो यह हमारे नगर को बर्बाद कर देंगे। राजा ने अपनी सेना तैयार की और उन राक्षसों से युद्ध करने निकल पड़े। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजा की सेना को भारी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। पूरे नगर में आनंद छा गया। युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में राजा ने पूरे नगर में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, इस दिन को हम हमेशा याद रखेंगे और इसे रंगों के पर्व के रूप में मनाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि नगर के सभी लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाएं और आनंद मनाएं। यही परंपरा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और इस दिन को रंग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह पर्व होली के 5वें दिन आता है और माना जाता है कि इस दिन देवतागण भी धरती पर आकर रंगों का आनंद लेते हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध किया था और उनकी विजय के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। वहीं अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए रंग उड़ाए जाते हैं, जिससे प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह शुभता, उल्लास और भगवान की कृपा का प्रतीक भी है। इस दिन को मनाने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। जो लोग इस दिन श्रद्धा से रंग खेलते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके कष्टों का नाश होता है। रंग पंचमी के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में खुशियों के रंग भर जाएं और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रंगों के साथ रंग पंचमी का उत्सव मनाएं। आपको श्री रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।